अब हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। इसमें सवाल 2022 में भी आया है, 2024 में आया है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि को हल करना सीखते हैं। गुणनखंड विधि बहुत से बच्चों से नहीं आती है, तो हम एक के बाद एक सभी सवालों को हल करेंगे। गुणनखंड विधि एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण है ये एक्स स्क्वायर। अध्याय 4 का सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, जहाँ सी एक अचर पद है, ये है हमारा द्विघात समीकरण। इसके अंक कुछ नहीं तो एक माना जाता है। तो ये समीकरण एक एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। सबसे पहले इसको हल करने का तरीका ये है, ए और सी का गुणा कर लीजिए। 1 गुणे 10 तो 10 एकम 10। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा करें तो 10 मिल जाए, और उन दो संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो 3 मिल जाए। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा करें तो 10 और जोड़ें या घटाएं तो ये संख्या 3 -3 मिलना चाहिए। तो हमारे सामने हम सोचेंगे उन संख्याओं को। तो 5 और 2 हैं, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। 5 दूनी 10, 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। कहते हैं हल एक एक्स स्क्वायर, इस 3 की जगह पर रखना है वो दो संख्याएं। तो ये हो जाएगा प्लस 2x और ये माइनस 5x। ये प्लस माइनस इसलिए रखे गए हैं क्योंकि प्लस माइनस होते हैं माइनस, और घटेंगे तो बड़ी संख्या के साथ ही माइनस आ जाएगा। ये -10, यही समझने की बात है। इसकी जगह पे ये दो संख्याएं जो हमने सोची थी वो रख दिए। अब दोनों के जोड़े बनाएंगे इस प्रकार से। दोनों में x है, उभयनिष्ठ कॉमन, गणित की भाषा में x कॉमन निकाल दिए। यहाँ x की घात 2 थी तो एक x बचेगा, यहाँ से x बाहर तो यहाँ बचेगा 2। यहाँ माइनस कॉमन, तो जब देखिए माइनस कॉमन निकालते तो उसके बाद जो भी संख्याएँ आएंगी उसके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ कोष्टक के अंदर बचेगा 5 भी कॉमन निकालेंगे। 5 कॉमन इसलिए क्योंकि 5 के पहाड़े में आता है और 10 के पहाड़े में आता है। x ये माइनस कॉमन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 बराबर 0। अब देखिए यदि आप सही करें तो ये दोनों फलन बराबर आएंगे। फिर से कॉमन, ये दोनों एक से हैं, x प्लस 2 उभयनिष्ठ आ गए। उभयनिष्ठ मतलब जो सभी में हो। अब इनको अलग अलग कर लेंगे। x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0। तो ये x बराबर 0 -2 पक्षांतर से x बराबर -2। यहाँ पे x बराबर 0 प्लस 5 तो x बराबर 5 पक्षांतर करें तो वो दो संख्या मिल गई हमें, 5 और -2। इस प्रकार से समीकरण को हल करना है। ये बीच वाली संख्या देखना है और ये अगली वाली संख्या। तो और भी सवाल ले सकते हैं हम। जैसे दूसरा सवाल,